So I want to talk to you about encounters with God, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रभु के साथ आमना सामना होने के विषय में, because our lives change क्योंकि हमारे जीवन बदलते हैं when God comes to meet us. जब प्रभु हमसे मिलने आते हैं तब। Amen. Job 7 verse 17 and 18. अय्यूब 7 में 17 और 18 वचन। Job is saying, what is man that you should exalt him? अय्यूब कहता है मनुष्य है ही क्या प्रभु जो तू उसे ऊंचा उठाए, That you should set your heart on him. कि तू अपना हृदय उस पर लगाए। हम है ही क्या प्रभु? आप इतने महान हो. Who am I? मैं कौन हूँ प्रभु? Who are you? आप कौन हो? That God should lift us up. कि प्रभु हमें ऊंचा उठाए, That he should set his heart on us. कि वो अपना हृदय हम पर लगा दे। Tell your neighbor, the Lord really loves you. अपने पड़ोसी से कहो प्रभु सच में आपसे प्यार करता है, Loves you. वो आपसे प्यार करता And verse 18 says है। वचन 18 कहता है that you should visit him every morning. कि हर सुबह आप उससे मिलने आते हो। हम है ही क्या कि आप हमें मिलने आते हो? आमीन। So what a privilege that God wants to meet me. तो कितनी सौभाग्य की बात है कि प्रभु मुझसे मिलना चाहते God wants to meet you. हैं, प्रभु आपसे मिलना चाहते The हैं। Almighty God wants to meet you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। One of the prayer points in this month is that the church should have encounters with God. इस महीने के प्रार्थना के मुद्दों में से एक प्रार्थना का मुद्दा है कि कलीसिया का परमेश्वर के साथ आमना सामना होना है, And I hear an amen. When we meet God, we change. क्योंकि जब हम प्रभु से मिलते तो हम बदलते हैं। So many words cannot change us. बहुत सारे शब्द हमें बदल नहीं पाते, Discipline cannot change us. अनुशासन हमें बदल नहीं But पाते, when we meet God, we change. लेकिन जब हम प्रभु से मिलते हैं तो बदलते हैं, We change. हम बदलते हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आवाज सुन सकती हूँ? Amen. Now I'm not just talking every day about just reading your Bible and finishing your prayer points. तो हर दिन जो है अपना बाइबल पढ़ना और प्रार्थना के मुद्दे समाप्त करने के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, That is good. वो अच्छा है। लेकिन I'm talking about meeting God. मैं प्रभु से मिलने के विषय में बात कर रही हूँ। You know, कुछ शायद बड़ा कुछ ना हो, हमारे कमरे में से प्रकाश आ जाए या कोई स्वर्गदूत आ जाए, शायद ऐसा सब नहीं हो रहा है, लेकिन हर एक हृदय जानता है कि मैं आज प्रभु को मिला हूँ. Amen। So as you're reading, जैसे आप पढ़ रहे हो, may you encounter God. बोले तो आप प्रभु का आमना सामना, As you're praying, जैसे आप प्रार्थना कर, may you encounter God. बोले तो आप प्रभु का आमना, As you're worshiping, जैसे आप आराधना कर, may you encounter God. बोले तो प्रभु के साथ आपका आमना सामना हो। Can I hear an amen? Yeah. So wherever you are in life, तो जहाँ कहीं भी आपके जीवन में आप हो, God wants to meet you. प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। Can I hear an amen? Okay, so I want to talk to you about some encounters from the Bible. बाइबल में से कुछ आमना सामना जो हो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। Yeah? Okay, so I want to talk to you. तो मैं आपसे बात करना चाहती First encounter, हूँ। पहला आमना सामना, he wants to meet all the hiding ones. हर एक जो छुपते हैं उन लोगों से मिलना चाहता है। All the ones who are hiding from God. हर एक व्यक्ति जो प्रभु से छुपता है, God wants to meet you. प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। You may say, but I'm sitting over here. आप कहोगे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, Where I'm hiding? मैं कहाँ छुप रहा हूँ? अरे सिर्फ प्रभु जानते हैं हमको. कभी कभी हम बहुत सारी सेवकाई के पीछे भी प्रभु से छुप रहे हैं. Yes? कभी कभी पास्टर्स भी प्रभु से छुपते हैं, प्रचार तो कर लेते हैं, लेकिन प्रभु से आमना सामना, अरे बाप रे. क्या 5 को बोलो, हम मिलने वाले हैं प्रभु को. Yeah? So he wants to meet all the hiding ones. तो जितने भी छुपते हैं ना उन सभी से प्रभु मिलना चाहता सब लोग बोलो तैयार हो जाओ. Okay, you know Jesus, I love this verse. Luke 19:10 says, है। लूका 19 में 10 वचन कहता the Son of Man came to seek and save that which was lost. है, मनुष्य का पुत्र उन्हें ढूंढने और बचाने आया जो खो गया था। I pray this year, मैं प्रार्थना करती हूँ इस साल many hidden ones will come out. बहुत सारे छुपे हुए बाहर आए, Because the love of God will pull them out. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उन्हें खींच कर बाहर The लाएगा। love of God will pull them out. परमेश्वर का प्रेम उन्हें खींच कर बाहर लाएगा। Where all this hiding started? ये सब छुपना कहाँ से शुरू हुआ? Started in the garden. ये बगीचे से शुरू हुआ। Yeah. Nicely they were walking with God, Adam and Eve. अच्छे से आदम और हवा प्रभु के साथ चल रहे थे, But then sin came. लेकिन उसके बाद पाप आया, Disobedience came. आज्ञा उल्लंघन आया, And Genesis 3, और उत्पत्ति 3 verse 10 says, वचन 10 कहता है, Adam is telling God, आदम प्रभु से कह रहा, I heard your voice. मैंने आपकी आवाज सुनी, मैं जानता था आप मुझे पुकार रहे थे, लेकिन मैं डर गया. And I hid myself. और मैं छुप गया। Yeah. So why people hide, you know? लोग छुपते क्यों है पता है? Because of sin. पाप के कारण We hide. हम छुप जाते हैं। I also used to hide. मैं भी छुपा करती थी। And then this beautiful verse I found. फिर ये बहुत सुंदर वचन मुझे मिला, Psalm 139 verse 7 and 8. वचन से 139 अध्याय 7 और 8 वचन। Where could I go from your spirit? मैं आपकी आत्मा से कहाँ जाऊँ प्रभु? सब बोलो भाग के देख लिया. बोलो भाग के देख लिया.
वो वही कह रहा है, मैंने भी भाग के देख लिया। दाऊद कह रहा है, मैं आपके आत्मा से कहाँ जाऊं? Where could I run and hide from your face? मैं भागकर कहाँ जाकर आपके चेहरे से छुप सकता हूँ? God is watching everything. प्रभु सब कुछ देख रहा God is everywhere. है, प्रभु हर जगह है। Go to the next verse. अगला वचन, If I go to heaven, you are there. यदि मैं स्वर्ग में जाऊंगा आप वहाँ हो, If I go down to the dead, there also you are. मैं अंदर गहराई में जाऊंगा जमीन के, तो वहाँ पे भी आप। हम मरे हुए हैं, अगर वहां भी जाओ, सोचूंगा आत्महत्या कर लूं, वहां भी आप ही मुझे मिलने वाले हो। Amen. आपसे कोई भाग नहीं सकता है। There is no running away from God. आप परमेश्वर से दूर भागने की बात ही नहीं है, Because God is coming for you. क्योंकि प्रभु आपके लिए आ रहे हैं। Can I hear an amen? Yeah, if you are not hiding, very good, huh? यदि आप छुप नहीं रहे हो तो बहुत अच्छी बात। Maybe your children are hiding. शायद आपके बच्चे छुप रहे होंगे। ये लेकर प्रार्थना करना है, हे प्रभु, जैसे आप आदम और हवा को ढूंढते हुए आए। The Lord came in Genesis 3:9. उत्पत्ति 3:9 में प्रभु आए। Where are you, Adam? आदम तुम कहाँ हो? Amen. Where are you? तुम कहाँ हो? The heart of God is for all the hidden ones. प्रभु कह रहे थे हर एक जो छुपे हुए हैं, उनके लिए हुए हैं। Amen. Maybe we forget all the hiding ones. शायद हम भूल जाते जितने भी छुपे उनको। हाँ, इसे जाने दे। लेकिन प्रभु नहीं भूलते। Amen. He's coming for all the hiding ones. वो आ रहे हैं हर एक जो छुपा हुआ है उसके लिए। Amen. And I believe many people will come back to Jesus. और मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारे लोग यीशु के पास फिर से लौटते Do हैं। you believe? क्या आप विश्वास If you करते हो? believe, say amen. यदि आप विश्वास करते हो तो आमीन कहिए। Pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना Pray कीजिए, for your loved ones. अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना Who कीजिए, know the truth, but they are hiding from God. जो सच्चाई तो जानते हैं लेकिन प्रभु से छुप रहे हैं। And say, God, encounter them. कहो प्रभु उनके साथ आमना सामना करो। Encounter my family. मेरे परिवार के साथ आमना सामना करो। Meet with them. उनसे मिलो प्रभु। My children who are taking drugs right now. मेरे बच्चे जो इस वक्त ड्रग्स ले रहे हैं, Maybe they're in wrong company right now. शायद वो गलत संगति में इस वक्त, There also you can meet them, Lord. लेकिन वहाँ पर भी आप उनसे मिल सकते हो प्रभु। Can I hear an amen? Amen. Amen. बाजू आगे बोलो, छुप के कुछ नहीं मिलेगा. He's coming for you. वो आपके लिए आ रहे हैं, He's coming for you. वो आपके लिए आ रहे हैं। Number 2 encounter. दूसरा आमना सामना, Number 2. दूसरा Yeah. He wants to meet all the failures. वो सारे जो असफल है उनसे मिलना चाहते हैं। सारे असफल लोगों को प्रभु मिलना चाहता है. Amen. Amen. Yeah. ज्यादा करके हम सब उधर ही है. Yeah. If we were success, we would not come to Jesus. यदि हम सफल होते तो हम यीशु के पास आते ही नहीं, Yeah. But we realize लेकिन हमें एहसास हुआ I have everything, मेरे पास सब कुछ है but my soul is not okay. लेकिन मेरा प्राण ठीक नहीं है। That's why you came to Jesus. इसलिए तो आप यीशु के पास आए। Can I hear an amen? Amen. So the Lord wants to meet all the failures. तो प्रभु सारे असफल लोगों से मिलना चाहते हैं। You know Jacob? याकूब पता है आपको? कितने लोग जानते हैं याकूब के बारे में सुना है? Yes. Yeah. He was a cheater. वो धोखेबाज था। Yeah. I mean, if you look at his life, यदि आप उसके जीवन को देखोगे yeah, he's a very shana guy. तो वो शाना व्यक्ति था। समझते हैं ना? एकदम शाना. You know, you want to actually stay far from such people. आप ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हो, पता नहीं तुम्हारा भी कब चोरी करके ले जाएगा. Because he was very shana. क्योंकि वो शाना था। His father was so blind उसके पिताजी बहुत अंधे थे and he cheated his father. और अपने पिता को भी धोखा दिया, He deceived his father. पिता को भी धोखा दिया, He cheated his brother. वो भाई को भी धोखा दिया। Now he's running away अभी वो भाग रहा है because his brother may kill him. क्योंकि उसका भाई शायद उसे मार डालेगा। Failure. असफल। हम सब की कुछ ना कुछ कहानी है. एक यस आया. Amen. We all have history. हम सबका इतिहास है, Not nice history. अच्छा इतिहास नहीं है। Yeah. And now he's running away. अभी वो भाग रहा है। अभी I don't know क्या सोच रहा होगा. मुझे पता नहीं उसको पछतावा हुआ भी कि नहीं. I don't know. मुझे नहीं पता। You know, many people are there. बहुत सारे लोग हैं। See, Jacob is not like Adam. याकूब आदम के जैसा नहीं है। Adam knew he did wrong. आदम जानता था उसने गलती की है, That is why he was hiding. इसलिए वो छुप रहा था। Jacob doesn't even know. याकूब को पता भी नहीं है। Are you with me? क्या मेरे साथ हो? Yeah. So now he is going alone. He is, अभी वो अकेला ही जा रहा है। you know, शायद अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा. कुछ हो रहा है पता नहीं, लेकिन चिंता तो जरूर हो रही होगी आगे क्या होगा. Because always his father and mother have protected him. क्योंकि हमेशा उसके माता पिता ने उसकी सुरक्षा की थी। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब हमने हमारे बेटे को भी भेजा, you know, आगे का कुछ भी नहीं दिखाई देता है.
When you send somebody from protection to the whole world, जब आप किसी को सुरक्षा में से पूरे संसार भर में भेजते हो there is so much fear. तो बहुत डर होता है उससे। Don't know what is going to happen. पता नहीं क्या होने वाला, Don't know what is going to happen. पता नहीं क्या होने वाला। Now normally people like this ना, आमतौर पर ऐसे लोग तुम और मैं उनको देखेंगे ना तो हम क्या कहेंगे पता है? जो उसने बोया है वो काट रहा है ना? शाना है ना, अभी खाने दो उसका फल उसे, right? Yes, come on, be real, huh? सच्चे भाई। Yes, but God is not like that. लेकिन प्रभु वैसे नहीं, Thank God. प्रभु का धन्यवाद, He is not like that. वो ऐसा नहीं है। Amen. You and I, we give up on people. आप और मैं लोगों पर हार मान लेते हैं, We give up on people. लोगों पर हार मान लेते हैं। जो उसने किया वही तो वो खा रहा है, खाने दो, सड़ने दो। Yes, that's true. ये सच्चाई है। Yeah, but God is not like that. लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है। He comes to meet Jacob. वो आते हैं याकूब से मिलने के He's लिए, coming to meet all the failures. वो सारे असफल लोगों से मिलने आ रहे हैं, He's coming to meet you. वो आपसे मिलने आ रहे हैं। Amen. We have done some things हमने कुछ बातें की हैं and they are very bad. और वो बहुत बुरी, But God wants to meet you. लेकिन प्रभु आपसे मिलना चाहता है। I pray this year, मैं प्रार्थना करती हूँ इस साल many failures will turn into success बहुत सारी असफलताएं सफलता में बदल जाए, because they are going to meet Jesus. क्योंकि वो यीशु से मिलने वाले हैं। Can I hear an amen? आमीन। Genesis 28. उत्पत्ति 28 अध्याय, And God comes to meet him. और प्रभु उससे मिलने आते हैं। I saw this. I said, this is not fair, Lord. मैंने देखा, मैंने कहा प्रभु ये तो सही नहीं बात। Genesis 28, verse 12. उत्पत्ति 28 में 12 Okay, go to verse 13. वचन 13। Yeah. So he has a dream तो उसको सपना आता है and he sees heaven open. और वो देखता है स्वर्ग खुला हुआ है। हमें लगेगा ऐसे असफल लोगों को कौन सा स्वर्ग दिखने वाला है, लेकिन दिखा। आमीन। और एक सीढ़ी आ रही है ऊपर से नीचे, और स्वर्गदूतों को भी देखा। All the failures are going to have encounters with God. सारे असफल लोगों का प्रभु के साथ आमना सामना In होगा। Jesus' name. यीशु के नाम में, Jesus' name. यीशु के नाम में। And then God is telling him, फिर प्रभु उससे कह रहे हैं, I am the Lord of your father. मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। This land where you're sleeping, I'm giving it to you. ये जमीन जहाँ पर तू लेटा है मैं तुझे दे रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु ये हद हो गई ना, तुझे भी लग रहा है ना? I mean, come on यार, ये सबको टोपी लगाता है, सबको धोखा दे रहा है, और आप इसे बड़े बड़े वादे दे रहे हो। That is our God. ये हमारा परमेश्वर है, That is our God. ये हमारा परमेश्वर है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कमाया है ये अभिषेक, हमने कमाया है ये सारे वादे जो प्रभु हमें दे रहे हैं। No, 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 it's just grace, 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 grace. ये सिर्फ अनुग्रह अनुग्रह खाना, It's the kindness of God. ये प्रभु की दया है सिर्फ। Never forget that. कभी भूलना मत इस बात। Can I hear an amen? आमीन। Just think about it. इसके बारे में जरा सोचो, सच्चा crooked fellow, कितना बुरा दुष्ट व्यक्ति है। कुछ तो नहीं रे, टेढ़ा। हम लोग सब समझते हैं ना टेढ़ा, कितना टेढ़ा, लेकिन प्रभु से मिलने आते हैं। Amen. And God is giving big, big promises. और प्रभु बड़े बड़े वादे दे रहे हो उसको, Big, big promises. बड़े बड़े वादे। And in verse 15 he tells him, और वचन 15 में वो कहता है, I will not leave you. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। See, जब प्रभु किसी टेढ़े को कह रहे मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हमेशा याद रखो प्रभु पाप से तो नफरत ही करते हैं, प्रभु लोगों से बहुत प्यार करते हैं। आमीन। He loves people. वो लोगों से प्यार करते हैं। तो जब प्रभु कह रहे ना आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, तो पापी को लगेगा कि मैं एंजॉय कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, नाउ यू आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। अभी तो प्रभु के हाथ में आ गया। Jacob doesn't even know what is going to happen. याकूब को पता भी नहीं क्या होने वाला है। God has his amazing ways to break people. प्रभु के पास उसके अलग तरीके हैं लोगों को तोड़ने के। Hallelujah. Hallelujah. प्रभु ने उसे बहुत अच्छे से तोड़ा, अच्छे से तोड़ा, टेढ़े को सीधा कर दिया। आमीन। Can I hear an amen? This year many टेढ़े people will become सीधा. इस साल बहुत सारे टेढ़े लोग सीधे हो जाएंगे। I am with you. मैं तुम्हारे साथ, I will keep you wherever you go. जहाँ पे भी तू जाएगा मैं वहाँ तुझे सुरक्षित रखूंगा, And I will bring you back to this land. और इस भूमि में तुझे वापस ले आऊंगा। I will not leave you. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैंने जो भी तुम्हें कहा है उसे मैं पूरा नहीं करता। आमीन। Hallelujah. I'm showing you the heart of God. मैं आपको प्रभु का हृदय दिखा रही हूँ। Wherever you are in life, जहाँ कहीं भी आपके जीवन में आप हो, you can have encounters with God. आपका प्रभु के साथ आमना सामना हो सकता है। Can I hear an amen? You should tell the Lord. आपने प्रभु से कहना है। जब हम आमने सामने की बात करते हैं, आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं वो सिर्फ पवित्र लोगों के लिए है। नहीं ना बाबा, वो सब टेढ़े लोगों के लिए, वो सब छुपे हुए लोगों के लिए। इसीलिए तो प्रभु स्वर्ग छोड़कर नीचे आए
That is why Jesus came, इसलिए तो यीशु नीचे आए, so that our lives will change. ताकि हमारे जीवन बदल जाए। Can I hear an amen? आमीन। Amen. Amen. Tell your neighbor there is hope. अपने पड़ोसी से कहो आशा है, There is hope for your children. आपके बच्चों के लिए आशा है। All the टेढ़े मेढ़े children. सारे टेढ़े मेरे बच्चे, हमारे भी टेढ़े मेढ़े बहुत बच्चे हैं यहाँ पर. There is hope. आशा है। Can I hear an amen? आमीन। Number 3, encounter. तीसरा आमना सामना। Yeah. He wants to meet all the ones who are waiting for him. वो उन हर एक लोगों से मिलना चाहते हैं जो उनके लिए रुके हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। All those who are waiting for him. जितने भी लोग प्रभु के लिए रुके हुए हैं, He wants to meet you. वो आपसे मिलना I चाहते हैं। believe this year मैं विश्वास करती हूँ इस साल something good will happen. कुछ तो अच्छा होगा। Many of those promises which God has given, वो प्रभु ने जो वादे दिए उनमें से बहुत सारे they will be fulfilled. वो पूरे होंगे, They will be fulfilled. पूरे होंगे, Because God wants to meet you. क्योंकि प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। I tell you, this is a prophetic message. मैं आपसे कहना चाहती हूँ भविष्यवाणी का संदेश है। I struggled so much मैंने बहुत संघर्ष किया whole night पूरी रात, till I came here. जब तक मैं यहाँ नहीं आती तब तक, Because I know the enemy did not want me to speak. क्योंकि मैं जानती हूँ शत्रु नहीं चाहता था कि मैं बात करूँ इसके बारे में, Because your life is going to change. क्योंकि आपका जीवन बदल, My life is going to change. मेरा जीवन बदलने वाला है। Right now, number 3, he wants to meet all the ones who are waiting for him. तीसरा नंबर लिख कर लीजिए, जितने भी लोग प्रभु के लिए रुके हुए प्रभु उनसे मिला। Hebrews 6:12 says, इब्रानियों 6:12 कहता है, For the promises of God to come to pass, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए 2 चीजों की जरूरत है. You need faith आपको विश्वास की जरूरत है and you need patience. और धीरज की जरूरत है। विश्वास में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब विश्वासी है, विश्वास करते हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? धीरज. Right? That waiting is so difficult. वो धीरज धरना बहुत मुश्किल है। Lord, where are you? प्रभु आप कहाँ हो? When will my season change? मेरा मौसम कब बदलेगा? When will my situation change? कब मेरी परिस्थिति बदलेगी? When my family will come to know you? मेरा परिवार कब आपको जानेगा? When my finances will change? कब मेरे पैसों का क्षेत्र बदलेगा? When those big promises you said will come to pass? कब वो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा जो आपने दी पूरी होंगी? When we will have our own church building? कब हमारी कलीसिया की खुद की इमारत होंगी? Amen. Big promises. बड़े वादे। We need faith हमें विश्वास की जरूरत है and we need patience. और धीरज की भी जरूरत है, And it's very difficult. और ये बहुत मुश्किल है। And sometimes in that waiting, और कभी कभी रुकने में we lose hope. हम आशा गवा देते हैं। Proverbs 13:12 says, नीति वचन 24 में 12 वचन कहता है। yeah, Proverbs 13, not 12. नीति वचन 13 में 12, Yeah, hope deferred makes the heart sick. आशा जब चली जाती है तो हृदय बीमार हो जाता है. See, hope is, that something good is going to happen. आशा ये है कि कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। Something good will happen. आशा ये है कि जरूर अच्छा होने वाला है। Change will come in my life. मेरे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। Can I hear an amen? आमीन। Yeah. That is hope. वो आशा है, But when that is not there, लेकिन जब वो नहीं होती the heart becomes sick. हृदय बीमार पड़ जाता है And you find it very difficult to take one more step. और आपको बहुत मुश्किल होता है एक और कदम लेने के लिए भी। I don't know तुम्हारे बारे में, मुझे तो होता है. Yes, thank you. होता है, right? हम लोग खुश रहते हैं, सब है, लेकिन रोज ऐसा होता है, प्रभु कब प्रभु जो वादे आपने किए कब पूरे होंगे, right? So Moses, तो Moses knew somewhere in his heart मूसा कहीं तो अपने दिल में जानता था that God wanted to use him to bring Israel out from bondage. कि प्रभु उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं इजराइल को बंधन में से बाहर लाने के लिए। Yeah, he knew his people were in slavery. वो जानता था कि उसके लोग गुलामी में हैं And somewhere he knew that God wanted to use him. और कहीं ना कहीं वो जानता था प्रभु उसका इस्तेमाल करना चाहता। But we don't know the time, no. लेकिन हमें समय नहीं पता ना, That is the problem. ये समस्या है। सब लोग बोलो धीरज. Yeah. Not only that, उतना ही नहीं, he sacrificed also so much. उसने बहुत बलिदान भी किए। If you read Hebrews 11, यदि आप इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ोगे, बाद में पढ़ना 24-25. 24 और 25 में, But give me 27. वचन 27 देखेंगे। Yeah. See, when he actually Pharaoh's daughter raised him up. फिरौन की जो बेटी उसने उसे पाल पोस के बड़ा किया। But when he became big, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, he came to know, उसे पता चला I am an Israelite. मैं इजराइली हूँ, These slaves are my people. ये जो गुलाम लोग हैं मेरे लोग हैं, They are the people of God. ऊपर के लोग हैं। तब उसने कहा नहीं, मैं मिस्र का नहीं हूँ, मैं इनका हूँ. It's a sacrifice. ये बलिदान है। आप समझ रहे हो? तुम महल में रहते हो और फिर कहते हो नहीं, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर वो झोपड़ी है.
It's a sacrifice. बलिदान है वो, Because somewhere he knows क्योंकि वही तो वो जानता है God has called me to help these people. प्रभु ने मुझे बुलाया इन लोगों की मदद करने के उतना ही नहीं, विश्वास से उसने मिस्र देश भी छोड़ दिया. लिए। Amen. But now it is 40 years. लेकिन अभी 40 साल हो गए, अभी भी वादा पूरा नहीं हुआ है. सब लोग बोलो धीरज, जोर से बोलो धीरज. बहुत कठिन है, but God wants to meet you. लेकिन प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। I really pray this year. मैं सच में प्रार्थना करती हूँ इस साल। Some of us are waiting for very long. हम में से कुछ लोग बहुत लंबे समय से रुके हैं, May God meet us और तो प्रभु हमसे मुलाकात करे this year इस साल and change our season. और हमारे मौसम को बदल, And some of those promises begin to, they become a reality. और उनमें से कुछ वादे जो है वास्तविकता बन जाए। 40 years, 40 साल he's just a shepherd. वो सिर्फ चरवा है, From a prince, he's become a shepherd. राजकुमार से चरवा बना है, But God is working on him. लेकिन प्रभु उस पर काम कर रहे हैं। रोज के जैसे भेड़ चराने जाता है और उस दिन प्रभु से मिलते हैं. See, ordinary day. सर्वसाधारण दिन है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन प्रभु मिलने आते हैं. क्या पता तुम काम पे जा रहे हो और अचानक प्रभु तुम्हें मिलने आए और कहते हैं वो आज मैं पूरा कर रहा हूँ. Amen. What I have told you, I am finishing. मैंने जो कहा है पूरा कर रहा हूँ मैं। Can I hear an amen? Completely ordinary day, पूरी तरह सर्वसाधारण दिन था, but his life changed. लेकिन उसका जीवन बदला। 40 साल के बाद जीवन बदल गया. Amen. When God meets us, जब प्रभु हमसे मिलते हैं, our life changes. हमारे जीवन बदल, And I pray that for you. और मैं आपके लिए यही प्रार्थना That करता हूँ may you encounter God. कि होने दो आप प्रभु के साथ आमना सामना करो, May you who are waiting for God, होने दो आप जो प्रभु के लिए रुके हो, may you find Him. होने दो आप इसे मिलो In Jesus' name. यीशु के नाम। लेकिन एक चेतावनी देना चाहती हूँ. जब प्रभु के साथ आमना सामना होता है ना, तो हमारी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा पूरी होती है. Amen, amen. Amen. It's not about you. वो आपके बारे में नहीं होता, Because वो रुकने में ना तुम खत्म हो जाते हो. समझ में आ रहा है? वो रुकने में, वो धीरज क्यों प्रभु कह रहे हैं? क्योंकि वो रुकने में तुम्हारा अहंकार, वो जो मैं है, वो सब मर जाता है, खत्म हो जाता है. और फिर प्रभु कहते हैं अब तुम तैयार हो. Amen. And then he says, come on Moses, फिर वो कहते हैं आ मूसा, now I want to send you. अभी मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। कहाँ भेजना चाहते हो? वहीं भेजना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं कहता हूँ वैसे होगा. तुम कहते हो वैसे नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे होगा. Because the Lord is the Lord. क्योंकि प्रभु प्रभु है, Amen. He is God. वो परमेश्वर है, And he doesn't do things according to us. और वो हमारे अनुसार चीजें नहीं करते। Can I hear an amen? आज को बोलो प्रभु प्रभु है. Yeah, and His will be done. और उनकी इच्छा पूरी हो। Hallelujah. And by the way, His will is always good. और हमेशा याद रखना कि उनकी इच्छा भली होती है, It's always वो good. हमेशा भली होती है। You know, He met Paul. वो पौलुस से मिले, Paul is a Jew. पौलुस यहूदी है, He doesn't know Jesus. वो यीशु को नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं वो रुका है कि उसकी मंजिल में वो प्रवेश करे. Amen. But he doesn't know Jesus. लेकिन वो यीशु को जानता है, But God comes to meet him. लेकिन प्रभु उससे मिलने आते हैं, He has an encounter with him. उसका उनके साथ आमना सामना होता है। गिर जाता है और जब उठता है बराबर प्रभु के साथ चलने लगता है. Amen. And do you know what the Lord tells him? और आपको पता है प्रभु उससे क्या कहते हैं? I will tell you what you have to do. मैं तुझे बताऊंगा तूने क्या करना है। आमेन. हमारी इच्छा के बारे में नहीं है. जब प्रभु मिलने आएंगे तो प्रभु तुम्हें ऐसा नहीं पूछेंगे तुम मेरे लिए क्या करना चाहते हो बताओ. ना 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 ना. जब प्रभु मिलने आएंगे प्रभु कहेंगे मैं चाहता हूँ तुम ये करो. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Number 4, encounter number 4. चौथा आमना सामना। God wants to meet all the discouraged ones. जितने भी निराशा में हैं लोग, उनसे प्रभु मिलना चाहते He wants to meet you. हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। Oh, thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Yeah. Discouragement is very, very real. निराशापन बहुत वास्तविक है। See, वो कभी कभार थोड़ा ऐसा निराशा महसूस होती है, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ. I'm talking of heavy discouragement. मैं जो भारी निराशापन होता है उसके बारे में बात कर, Where you begin to make decisions. जहाँ पर आप निर्णय लेना शुरू कर देते हो, बस हो गया. बस हो गया। आप समझ रहे हो? बस हो गया. Yeah. So there was a prophet in the Bible. बाइबल में भविष्यवक्ता था, Mighty prophet. शक्तिशाली भविष्यवक्ता, Name is Elijah. उसका नाम है एलिया। He worked with God. उसने प्रभु के साथ काम किया। सब लोग मेरे साथ हो.
He walked with God. प्रभु के साथ काम किया उसने। प्रभु के साथ उसने स्वर्ग से आपको नीचे लाया, Amen. सब कुछ साबित किया कि हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। Amen. I mean, he was responsible for hearts turning to God. वो हृदयों को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए जिम्मेदार था। Mighty prophet. बहुत शक्तिशाली नबी। But लेकिन immediately after that, उसके बाद तुरंत ही जो रानी थी वो दुष्ट थी, जेजबेल नाम था उसका। इजाबेल नाम, वो पत्र लिखती है, संदेशा भेजती है और वो कहती है बड़ा उछल रहा है ना, कल तक तुझे मैं खत्म करूंगी। By this time tomorrow you will be finished. कल इस समय तक तू खत्म हो जाएगा। गुंडी सी मस्ट बी, गुंडी होगी। है ना? Right? या कल तक, ये समय तक तू खत्म हो जाएगा। He just hears that वो सिर्फ उसे सुनता है and he becomes discouraged. और निराश हो He जाता becomes depressed. है, निराशा में Now जाता listen, है। सुनिए, दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। जो शब्द होते हैं ना, उसमें बहुत सामर्थ होता है। And when people speak, और जब लोग बात करते many times demonic spirits are working behind that. बहुत सारी बार दुष्ट आत्मा उसके पीछे काम कर कोई आमीन नहीं कह रहा है, इसलिए सावधान रहो किसे सुनते हो। Be careful who you listen to. सावधान रहो आप किसे सुनते हो, Because when people speak, क्योंकि जब लोग बात करते हैं behind that voice, demonic spirits are working. उस आवाज के पीछे दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती है। You know, Jesus is telling his disciples, यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं क्रूस पे जाऊंगा, मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। And Peter is saying, और पतरस कह रहा है, no, 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 no. नहीं नहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? पीछे हो जा, पीछे हो जा, डेविल शैतान पीछे हो जा। पीछे हो जा। पतरस को बड़ा बुरा लगा होगा, मुझे शैतान का। Are you understanding? आप समझ रहे हो? Peter is not the devil, पतरस शैतान नहीं है, but behind that voice, लेकिन उस आवाज के there पीछे is another voice talking, और एक आवाज बात कर रही है, which is trying to stop Jesus. जो यीशु को रोकने की कोशिश कर But रही है। Jesus has discernment. लेकिन यीशु के पास वो परख है, He knows he cannot listen to every वो voice. जानते कि वो हर एक आवाज को सुन नहीं सकता। So he said, पीछे हो जाओ। तो उन्होंने कहा पीछे हो जा, Yeah, because I have come to do this. क्योंकि मैं आया हूँ यही करने के लिए। And whichever voice which stops me is not from और God. जो भी आवाज मुझे करने से रोकती है वो प्रभु की ओर से नहीं है। Can I hear an amen? बहुत सारी आवाजें होती है और वो शब्दों के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है। Otherwise, such a mighty prophet, नहीं तो इतना शक्तिशाली नबी, suddenly his confidence is gone. अचानक से उसका आत्मविश्वास निकल गया। Second thing I want to tell you, दूसरी बात बताना चाहती हूँ, बहुत बार बड़ी विजय के बाद ना, our guard is down. हमारे जो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना नीचे डाल देते हैं हम। समझ रहे हैं ना? वाह क्या मीटिंग हुआ, वाह इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वाह अब सब कुछ ठीक चल रहा है, वाह वाह वाह, और हम लोग थोड़ा आहिस्ता 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 मंद हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन द एनिमी अटैक्स। और उस समय पर शत्रु हमला करता है। सब लोगों को सावधान रहना है। Yes, we have to be careful. हमने सावधान रहना है। So here is a prophet, यहाँ पर भविष्यवक्ता है, mighty man of God, शक्तिशाली है परमेश्वर, full of faith. पूरी तरह विश्वास से भरा। Suddenly his faith is sucked out. अचानक से उसका विश्वास निकल जाता है। उसके साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। And maybe some of you are there, और शायद आप में से कुछ लोग वहाँ पर हैं, but God wants to meet you. लेकिन प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। God wants to meet you. प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। Can I hear an amen? Amen. In 1 Kings 19:4, पहला राजा 19 अध्याय वचन 4 में he tells the Lord, वो प्रभु से कहता है, भाग जाता है वहां से और फिर प्रभु को कहता है बहुत हो चुका है ना। कुछ कुछ लोग कहते हैं ना, बस जाना था, बहुत हो गया अभी, बस जाना था, बहुत हो गया अभी। अभी नहीं जीना है। Yes. So he also says the same thing. I have had enough. तो वो कहता है बस हो गया अभी। Lord, take my life. प्रभु मेरे जीवन को ले लो, Take my life. I want to die. मेरे जीवन को ले लो, मैं मरना चाहता हूँ। Discouragement is like that. निराशापन वैसे होता है। Yeah, but you know what the Lord did for him? लेकिन आपको पता है प्रभु ने उसके लिए क्या किया? Yeah, 1 Kings 19 and verse 11. पहला राजा 19 में 11। So what the Lord did, you know? तो प्रभु ने क्या किया पता है? The Lord told him, प्रभु ने उससे कहा go out, बाहर जा, stand on the mountain पहाड़ पर खड़ा रहे, in the presence of the Lord. प्रभु के उपस्थिति है, For the Lord is about to pass by. क्योंकि प्रभु वहां से गुजरने पर है। जब वो कह रहा है प्रभु गुजरने पर है, वो कह रहा है God is going to meet you. प्रभु तुझसे मिलने वाले हैं, God is going to meet you. प्रभु तुझसे मिलने वाले हैं। Come on, when God meets us, something good is going to happen. जब प्रभु हमसे मिलते हैं तो कुछ तो अच्छा जरूर होने वाला है। That hold of discouragement will break in the name of Jesus. और निराशापन की पकड़ टूटने वाले यीशु के नाम में। Can I hear an amen?
So the Lord is saying, come, तो प्रभु कहते हैं आ, get ready, तैयार हो जा, go and stand on the mountain, wait. और जा पहाड़ पर जाके खड़ा रहे, The Lord is going to come. प्रभु आने वाले हैं। बाजू वाले को बोलो प्रभु आने वाले हैं। And then it says, फिर आगे कहता है, then it says, फिर आगे कहता है, and then there was a great and powerful wind. फिर वहाँ पर बहुत बड़ी आंधी आई। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा, हाँ सब लोग मेरे साथ है ना, हाँ थोड़ा। Now you have to understand, अभी आपने समझना है, वो जो रानी थी ना जेज़ेबेल, वो कुछ they were worshipping false spirits. वो जो झूठी आत्माओं की आराधना करते थे, And those false spirits were supposed to control the wind. और वो झूठी आत्माएं जो है पूरे हवा को नियंत्रण में रखती थी। नहीं रखते नहीं थी, वो लोग मानते थे कि वो हवा के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, पृथ्वी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? Now the Lord is showing the prophet, अभी प्रभु उस भविष्यद्वक्ता को दिखा रहे हैं, powerful wind. एक शक्तिशाली आंधी God is showing them प्रभु से दिखा रहे हैं। this wind which broke, it tore the mountains ये जो आंधी जिसने पहाड़ को चीर डाला and it shattered the rock. और चट्टानों को बिखेर दिया। प्रभु से कह रहे थे ये जो हवा है ये मेरे हाथ में है। Amen. I control the weather. मैं जो है हवामान को संभालता हूँ, नियंत्रण रखता हूँ। Don't worry. चिंता मत कर। तू क्या डर के मारे बैठा है, किसी से डर के बैठा है, तू भूल गया तेरा प्रभु कौन है। Yes. Listen, सुनो, many times for our discouragement, no? बहुत बार हमारे निराशापन के लिए What we need is a vision of our God. हमें हमारे परमेश्वर के दर्शन की जरूरत है। How big is our God? हमारा प्रभु कितना बड़ा है, Mighty is our हमारा God. प्रभु कितना शक्तिशाली है। In our discouragement, हमारे निराशापन में you may ask a lot of questions, आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो, but no answers will come. लेकिन कोई जवाब नहीं आएंगे। But the only answer will come, लेकिन एक ही जवाब आएगा, God will open your eyes. प्रभु तुम्हारी आंखें खोलेंगे, He'll show you how big He is. वो आपको दिखाएंगे प्रभु कितने बड़े हैं वो। और वो कहेंगे मैं ये तो ना सब करता हूँ तो तुझे नहीं संभालूंगा। Amen. Can I not take care of you? क्या मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा? The Lord is showing him the a strong wind प्रभु उसे बहुत बड़ी आंधी दिखा रहे हैं, and then a big earthquake. फिर बड़ा भूकंप। So God is saying, I am in charge of the earth also. प्रभु कहते भूमि का भी मैं ही Everything is in my hand. हर एक चीज मेरे हाथ में है। Don't be afraid of false spirits. डर मत झूठी आत्माओं से। Can I hear an amen? Our God is in control. हमारे प्रभु नियंत्रण में है। Our God is in control. आपके प्रभु नियंत्रण में है। Can I hear an amen? Amen. If you fear God, यदि आप प्रभु का भय मानोगे, you don't need to fear anybody. तो किसी और का भय मानने की जरूरत। Hallelujah! And then a small voice. तो एक धीमी आवाज। Go verse 12. वचन 12। Yeah. A gentle whisper. एक कोमल फुसफुसाना। Yeah. प्रभु अभी बात कर रहे हैं, Amen. प्रभु से मदद कर रहे हैं। ये सब दिखाने के बाद how big he is, प्रभु कितने बड़े हैं, how mighty he कितने is, शक्तिशाली हैं। after showing all that, ये सब दिखाने के बाद God is speaking to him. प्रभु से बात। The next verse and he's saying, अगले वचन में वो कह रहे हैं, what are you doing here? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये निराशा में तू क्या कर रहा है? Amen. What are you doing here? तू यहाँ क्या कर रहा है? In this hopelessness. इस आशाहीनता में। Can I hear an amen? आज भी प्रभु बहुत लोगों को कह रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये निराशा में, ये आशाहीनता में। And then he tells him, get up. फिर वो कहते उठ जा भी, I have a plan in mind. मेरे मन में। हमारे प्रभु के पास हमेशा योजना रेडी होती है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our God is so wise. हमारे प्रभु बहुत बुद्धिमान है, So wise. बहुत बुद्धिमान है। You know those South movies? वो साउथ के मूवीज होते पता है? मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें हीरो एकदम टॉप होता है। One movie I saw एक मूवी मैंने देखी, and you know वो you know the villain ना, विलन जो होता है विलन ना उसके फैमिली को लेके आता है और बोलता है देख मैंने क्या किया, और फिर वो उधर से हंसता है, हीरो हंस के बोलता है मैंने ही ये प्लान बनाया था कि वो तुम्हारे पास आए। Wow, when I see all that I begin to clap inside. जब मैंने ये देखा तो अंदर से हाथ ताली बजाने लगी। मतलब वो दुश्मन के आगे हमारा हीरो 4 कदम आगे ही होता है। अच्छा लगता है ना देख के, वाह क्या सुपर ब्रेन है। करेक्ट। हमारे प्रभु दुश्मन को कितनी भी चाल चलने दो। Our God is way ahead. हमारे प्रभु बहुत आगे है। बाबा किधर है हमारे प्रभु?
ये सोच रहा है, ये प्लान कर रहा है. You know, Joseph's brothers thought, wow, यूसुफ के भाइयों ने सोचा हमने बेच दिया. हमने बेच दिया। And even the demons must be thinking, और दुष्ट आत्मा भी शायद सोच रहे हो अच्छा हुआ, अच्छा हो गया। है ना, सपने देखने वाला मर जाएगा उधर. ही प्रभु ने बोला, मैं नहीं भेजा है, मैं नहीं भेजा है. That is the wisdom of our God. ये हमारे प्रभु की बुद्धि है। Hallelujah. हालेलुया। And in our discouragement, और हमारे निराशापन many times, बहुत बात एक ही चीज की हमें जरूरत है, फिर से हमारे प्रभु को देखें, आमीन। फिर से एक ताजा चित्र हमारे प्रभु का हम फिर से देखें. Can I hear an amen? Tell your neighbor, the Lord is going to come to meet you. अपने पड़ोसी से कहो प्रभु आपको मिलने आने वाले, Going to come to meet you. वो आपसे मिलने आने वाले। Last, आखिरी yeah, and the best. और सबसे उत्तम। Are you ready? क्या तैयार हो? Are you ready? क्या तैयार हो? Number 5, पांचवा, encounter. आमना सामना। Okay, God wants to meet all the faithful ones. जितने भी विश्वास योग्य लोग हैं प्रभु उनसे मिलना चाहते Hallelujah. हैं। He wants to meet all the faithful ones. वो सारे विश्वास योग्य लोगों से मिलना चाहते हैं। सबको प्रभु मिलना चाहता है. Yeah, he wants to meet the hidden ones. वो छुपे हुए लोगों को मिलना चाहते हैं। He wants to meet the failures. वो असफल लोगों को मिलना चाहते हैं। He wants to meet all those waiting for the promises. जितने भी लोग प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए रुके उनसे मिलना चाहते He हैं। wants to meet all the discouraged ones. वो सारे निराशा में जो लोग हैं, उनसे मिलना चाहते And he wants to meet all the faithful हैं। ones. और वो सारे विश्वास योग्य लोगों से भी मिलना चाहते हैं। Amen. Faithful means what? विश्वास योग्य का मतलब क्या है? ऐसा अपने आप पे लेबल मत लगाओ, मैं. Not like that. ऐसा नहीं। God has to say you are faithful. प्रभु ने कहना चाहिए तू विश्वास योग्य हो। Amen. God has to say. प्रभु ने कहना चाहिए। But faithful means a person who is doing the right thing always. विश्वास योग्य का मतलब एक व्यक्ति सही चीजें हमेशा करता है। आमेन. समझ रहे हो? मैं कमजोरी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रभु के साथ चलता है, आमीन। you know, not one day, एक दिन नहीं, and then एक महीना पता नहीं कौन यीशु, और फिर अचानक कोई पार्टी में कोई बुलाता है, अपना पार्टी, you know, यीशु वाला पार्टी में, तो वापस आते हैं, फिर थोड़ा 2 आंसू निकलता है, फिर वापस 2 महीना बाहर. I'm not talking like that. वैसे बात नहीं। You may be weak, शायद आप कमजोर हो सकते हो, but are you walking with God? लेकिन क्या आप प्रभु के साथ चल रहे हो? That is important. वो महत्व का है। Peter was very weak, पतरस बहुत कमजोर था, very weak. बहुत कमजोर, But still the Lord just asked him one thing. लेकिन फिर भी प्रभु ने सिर्फ एक चीज पूछी उससे, Do you love me, beta? क्या तू मुझसे प्यार करता बेटा? Amen. That is very important. वो बहुत महत्व का है। So if you are there, तो यदि वहाँ हो you are very weak, तो आप बहुत कमजोर हो सकते like हो, me, मेरे जैसे, like Weber. मेरे जैसे, But you are walking with God. लेकिन आप प्रभु के साथ चल, But you love him. लेकिन आप उससे प्यार करते हो। थोड़ा गिर भी रहे हो, लेकिन वापस अपने आप को थोड़ा चलो उठाओ, यीशु को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? Amen. You have the words of eternal life. आपके पास अनंत काल के शब्द हैं। God wants to meet you also. प्रभु आपसे भी मिलना Can I hear an amen? चाहिए। आमीन। Amen. Okay. Luke 1:28. लूका 1:28। Yeah, please write down. I want to tell you 2 things. 2 बातें मैं आपको बताना चाहता No, 3 things. हूँ। 3 बातें, Yeah, 3 things. 3 बातें। Number 1, पहला, वही पॉइंट में 3 बातें बताना चाहते हो. Expect encounters with God in your prayer time. आपके प्रार्थना के समय में प्रभु के साथ आमना सामना होने की अपेक्षा रखो। Come on, can I hear an amen? Amen. Expect encounters अपेक्षा रखो आमना सामना होने in की, your prayer time. आपके प्रार्थना के समय में। बाजू में बोलो, प्रार्थना करते रहो. हिला के बोलो, don't stop praying. प्रार्थना करना बंद मत करो, Don't stop praying. प्रार्थना करना बंद मत करो। या कोई का मैसेज आता है, वेरी सॉरी पास्टर, मुझे क्षमा करो. अरे मैं क्यों क्षमा करूं? तुम मुझसे थोड़ी प्रार्थना कर रहे हो. वेरी सॉरी पास्टर, आज मैं बीमार हो गया, इसके लिए मैं 2 घंटे की बात करता हूँ. अरे तुम कभी भी करो प्रार्थना. Don't stop praying. प्रार्थना बंद मत करो। I mean, you are amazing people. आप बहुत अद्भुत लोग हो। And some of our ajis, और हमारे कुछ आजी वो solid भेजते हैं मैसेज, prayer start. प्रार्थना शुरू, एंड बोला प्रेयर स्टार्ट जिस तरह से बोलते हैं ना, मतलब सारे गन्स लोडेड है, धड़. एंड फिर आता प्रेयर डन, सबको खत्म कर दिया. सॉलिड, आई सैल्यूट यू. मैं आपको सलाम दो। कीप प्रेइंग. प्रार्थना करते टेल रहो, योर नेबर कीप प्रेइंग. अपने पड़ोसी को प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, डोंट गिव अप. हार मत मानो। कैन आई हियर एन आमेन? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? मैरी
मरियम। Luke 1:28. लूका 1:28। Angel comes to her. स्वर्गदूत उसके पास आते हैं। Yeah? Why not we expect some angelic activity? क्यों ना हम भी अपेक्षा करें कुछ स्वर्गदूतों का कुछ कार्य है। अरे बाबा अपेक्षा तो करो, ऐसा मत सोचो अभी आधा घंटा मिल रहा है चलो फटाफट प्रार्थना कर लो फिर फटाफट जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो आधा घंटा पूरा दिल मन सब कुछ प्रभु के साथ होना चाहिए। Amen। Expect encounters with God. अपेक्षा करो प्रभु के साथ आमना सामना हो। Suddenly something can happen. अचानक से कुछ तो हो सकता है। I am so excited. मैं तो बहुत उत्साहित। कुछ भी हो सकता है। Amen। इसके साथ ये छोटी लड़की के साथ कुछ भी हुआ, राइट? सोचा भी नहीं था, but an angel comes लेकिन स्वर्गदूत आते हैं and says you are highly favored. और कहते तो मैं तो कृपा पाई हूँ। हाँ, तुझ पे तो भारी कृपा है। The Lord is with you. प्रभु तेरे साथ है। Lord is with you. प्रभु तेरे साथ। You know Daniel, दानियल पता है when he was praying, जब वो प्रार्थना कर रहा था, Daniel 10 and verse 11, दानियल 10:11 an angel came स्वर्गदूत आया and he said, और कहा, oh Daniel, हे दानियल, man greatly loved. महान प्रेम किया गया व्यक्ति। Wow. अपेक्षा करो, कोई आमेन नहीं कह रहा है। अपेक्षा करो, प्रभु किसी को भेजेंगे, प्रभु बात करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जैसे डैनियल से कहा गया। आमीन, उतने में ही हमारा तो खत्म हो जाएगा। हाँ सच में मुझे इतना प्यार करता है कोई। यस, ओ डैनियल ग्रेटली लव्ड। हे दानियल, महानता से प्रेम किया गया व्यक्ति। Now, and he says, I'm going to explain mysteries to you. और वो कहता है कि मैं तुझे जो रहस्य जो उसका वर्णन करके बताने वाला। रहस्य की बातें मैं तुम्हें खुल के समझाऊं। आमीन आमीन। प्रार्थना में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, इसलिए प्रार्थना के समय को हल्का मत लो। Amen. Yeah, one more I'll show you. और एक दिखाते हैं। You know Zechariah? जकरिया पता है? Luke 1 verse 10 and 11. लूका 1:10 और 11। He was a priest. वो जो याजक था और उसका काम था, उसको चुना गया था प्रभु के भवन में जाकर धूप जलाने के लिए, right? And you know what incense speaks about? पता है धूप किसके बारे में बात? Prayer. प्रार्थना के। सब लोग बोलो प्रार्थना, प्रार्थना। So everybody is praying outside. तो हर एक जन बाहर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के समय में पूरे लोग, यहूदी लोग बाहर प्रार्थना कर रहे हैं। And who goes inside? और अंदर कौन जाता है? Go to the next verse. अगला वचन। So Zechariah goes inside. तो जकरिया अंदर जाता है। Okay, and who does he see? और वो किसे देखता है? An angel of the Lord was standing on the right side of the altar of incense. और धूप के वेदी के दाहिनी ओर जो है परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा है। जहाँ पर धूप होता है वहाँ आमना सामना होता है। आमीन आमीन। आमीन। जहाँ पर धूप उठता है वहाँ पर जरूर स्वर्गदूतों का कार्य होता है। Because prayer is like that. क्योंकि प्रार्थना ऐसे ही। Prayer will open heaven. प्रार्थना स्वर्ग खोलेगी। Prayer will bring activity down. प्रार्थना जो है कार्य नीचे लाएगी। Can I hear an amen? समझ रहे हो? आमीन। जब वो अंदर गया उसने देखा वो प्रार्थना मतलब वो धूप की वेदी के पास an angel was there. स्वर्गदूत खड़ा। And you know what the angel said? पता है स्वर्गदूत ने क्या कहा? Actually ये जो couple ना, Zechariah and Elizabeth, जकरिया और एलिजाबेथ, they were very old. वो बहुत बुजुर्ग थे। Yeah, and they had no children. बच्चे नहीं थे उनको। But you know what the angel says? लेकिन पता है स्वर्गदूत क्या? Your prayer has been heard. तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कब क्या होता है, इसलिए जब कलीसिया भी आते हैं ना अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। Anything can happen today. आज कुछ भी हो सकता है। Anything can happen today. आज कुछ भी हो सकता है। My God will come to meet me. मेरा प्रभु मुझसे मिलने आएगा। क्या पता? And every time God comes, और हर समय जब प्रभु आते हैं, He always brings gifts and comes. वो हमेशा तोहफे लेकर आते हैं। Can I hear an amen? That's why you should never sit in the church board, you know. उसने कंटालदायक होकर अपने कलीसिया में बैठना नहीं चाहिए। Because this is not entertainment. क्योंकि ये कोई प्रदर्शन नहीं The है, house of God. ये प्रभु का घर है। We are calling God. हम प्रभु को पुकार रहे हैं And He comes to meet और वो us. आते हैं हमसे मिलने के लिए। That's why in the church you should not play on the mobile. इसलिए आपने कलीसिया में मोबाइल पे खेलते नहीं रहना You चाहिए। should not check your Facebook. अपना फेसबुक चेक नहीं करते रहना चाहिए, Because you will miss what God is trying to do. क्योंकि जो प्रभु करना चाहते आप उसे मिस कर दोगे, गवा दोगे। हाँ पास्टर को कैसे पता चला? मैं तो ऐसा नोट्स लिख रहा था, ऐसा दिखा रहा था। I just time. Oh. Number 2. दूसरा, So number 1 was
In your place of prayer, expect encounters with God. पहला नंबर था आपकी प्रार्थना के समय में जो है प्रभु के साथ आमना सामना होना। 5. Okay, number 2. दूसरा, Pray for your spiritual eyes to open. प्रार्थना करो कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। Amen. Pray. प्रार्थना करो, Yeah, Lord, let my spiritual eyes open. प्रभु होने तो मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए। Ephesians 1:17 and 18. इफिसियों 1 में 17 और 18। Paul is praying for the Ephesian church. पौलुस जो इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम भी खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Amen. Can I hear an amen? Amen. Yeah, what is he praying? वो क्या प्रार्थना कर रहा है? I like that. I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ okay, that the Lord would impart to you the spirit of wisdom कि प्रभु तुम्हारे अंदर जो है बुद्धि की आत्मा डाले and the spirit of revelation. और प्रकाशन की आत्मा डाले। Amen. बस इतना काफी हमारे लिए। The spirit of wisdom बुद्धि की आत्मा and the spirit of revelation. प्रकाशन की आत्मा। Next verse. अगला वचन, Okay, that the light of God will illuminate your eyes. कि परमेश्वर की जो उजाला है तुम्हारी आंखों को रोशनी दे, Your spiritual eyes. तुम्हारी आत्मिक आंखें। Can I hear an amen? कभी भी जीवन में मत सोचो मैं प्रभु को जानता हूँ। There is so much more to knowing God. प्रभु के बारे में जानने के लिए और बहुत कुछ है, So much more. और बहुत कुछ है। Never think मैं प्रभु I know कभी भी ऐसा मत सोचना मैं प्रभु को तो जानता हूँ। प्रचार करता ये सब मैंने 4 बार सुना है, ये सब 50 बार सुना है। गॉन तो गया। Even when you read Bible, जब आप बाइबल भी पढ़ते हो, अरे ये कितनी बार पढ़ा है, गया। Because the spirit of wisdom क्योंकि बुद्धि की आत्मा and when the spirit of revelation is flowing, और जब प्रकाशत की आत्मा बह रही थी you will begin to see things which you have never seen before. तो जो चीजें आपने कभी नहीं देखी वैसे आप देखने लग जाओगे। Can I hear an amen? That is why all you faithful ones, इसलिए आप में जितने भी विश्वास योग्य लोग हैं, you know, चल रहे हो प्रभु के साथ, धक्का चल तो रहे हो, अपेक्षा करो कि प्रभु तुम्हारी आंखों को खोल देंगे। Amen. Because without your eyes opening, you cannot have encounters with God. क्या आपकी आंखें खुले बिना आप प्रभु के साथ आमना सामना नहीं कर सकते? Your spiritual eyes have to open. आपकी आत्मिक आंखें खुलनी जरूरी है, Spiritual ears have to open. आपके आत्मिक कान खुलना जरूरी है। Can I hear an amen? Amen. Only then you can see amazing things. सिर्फ उसी के बाद आप अद्भुत बातें देख सकते हो, Only then you can see angels. सिर्फ उसी के बाद आप स्वर्गदूतों को देख सकते हो। Can I hear an amen? Amen. क्या प्रार्थना करना है? पहला तो अपेक्षा करना है। सब लोगों ने अपेक्षा करना है। अपेक्षा करना है। Yeah, my prayer time is going to be glorious. मेरा प्रार्थना का समय महिमावंत होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Number 2. दूसरा, Pray your spiritual eyes should open. प्रार्थना करो कि आपके आत्मिक आंखें खुल जाए। And last, number 3. और तीसरा और आखिरी, If you want encounters with God, यदि आप प्रभु के साथ आमना सामना करना चाहते चाहिए? पक्का? Then always have a heart that says yes to God. तो हमेशा ऐसा हृदय रखो जो प्रभु को हाँ कहता है। Amen. आमेन नहीं आया, ये मुश्किल हो गया। Learn. सीखो, Have a heart, ऐसा हृदय रखो yeah, which says yes. जो हाँ कहता है, Yes. हाँ कहता है। Because when God speaks, क्योंकि जब प्रभु बात करते हैं we must learn to say yes. हमने हाँ बोलना सीखना है। So when the angel came to Mary तो जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया and said, "You are going to have a child," और कहा तू बच्चा जन्म देगी, I mean, shocking है ना? आश्चर्यचकित करने वाली बात। प्रभु उसे कह रहे, आओ मेरे साथ पार्टनरशिप करो। Amen. Yeah, I want to do something on this earth मैं इस पृथ्वी पर कुछ करना चाहता हूँ unheard of. जिसके बारे में कभी सुना नहीं गया है। Amen. I want you to partner with me. मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ सहकर्मी बन। So her mind must be all shaken. तो उसका मन पूरी तरह हिल गया होगा, But she said कि कैसे होगा? लेकिन उसने कहा कैसे होगा ये? So the angel तो says, स्वर्गदूत ने कहा, last verse. आखिरी वचन Okay, Luke 1 लूका 1 and verse 37. वचन 37। Yeah, so the angel explains to her, तो स्वर्गदूत अच्छे से उसे विस्तार से पवित्र बताता है। आत्मा तुम पर आएंगे, तुम गर्भवती होगी, okay, all that. And then he says, फिर कहता है nothing will be impossible with the Lord. 37. प्रभु के साथ कुछ भी असंभव नहीं हो। बोलो कुछ भी असंभव नहीं है। So when God is saying something, तो जब प्रभु कुछ कह रहे हैं you have to make up your mind. आपने अपने मन को तैयार कर लेना है। Nothing is impossible with my God. मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। Verse 38. वचन 38। So Mary says, तो मरियम कहती है okay,
I am the servant of the Lord. मैं परमेश्वर की दासी हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे होने वाला है, लेकिन मैं हाँ कहती हूँ। Amen. Whatever you say, जो भी आप कहते हो let it happen according to your word. आपके शब्द के अनुसार होने दो। Can I hear an amen? A heart which says yes to God. ऐसा दिल जो प्रभु को हाँ कहता है, That is what God is looking for. प्रभु उसे ढूंढ रहे हैं। Amen. So we want encounters. तो यदि हम आमना सामना चाहते हैं Let's prepare our hearts. तो आइए अपने हृदयों को तैयार Every day. हर दिन। अपेक्षा रखो। Amen. विश्वास करो कि प्रभु तुम्हारी आत्मिक आंखें खोलेंगे Amen. और तुम प्रभु को देख सकोगे। Amen. और विश्वास रखो कि प्रभु तुम्हारी मदद करेंगे हाँ कहने के लिए। Amen.